अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ सीना हबीब। और आज जो है हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक की रीडिंग करा रही हूँ मैं, वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ और साथ में मैं ये भी बताती हूँ कि क्या किस तरह से एज MCQs पूछा जा सकता है। सो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। तो ये इंट्री टेस्ट वालों के लिए जो इम्प्रूवर्स हैं या जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, सो वो पहले से क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, सही है। और इंट्री टेस्ट वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी ये जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि उनकी कोई टेक्स्ट बुक रीडिंग करा रहा है, वर्ड टू वर्ड समझा रहा है। काश हमारे वक्त में कोई ऐसा चैनल होता, लेकिन जो है मैंने जब मुश्किल देखी थी जब मैं इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो बहुत से लोग परेशान थे कि भाई बुक रीडिंग नहीं होती और लेक्चर को रट्टे लगा रहे थे कि जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे, तो आप किस तरह से जो है कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्या होगा। तो इस वजह से मैंने ये चैनल खोलने का फ़ैसला किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चैनल खोला और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मज़ीद प्रमोट करें। और मेरे पास जो है FB मैं यूज़ नहीं करती, ठीक है, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हूँ। सो FB वगैरह ये सब कुछ जो है मैं ऐसी चीज़ों से दूर रहती हूँ, ठीक है। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भी मुझे किसी ने कहा था व्हाट्सएप पर FB पे शेयर करो, तो जब भी ज़्यादा प्रमोट होगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये तो MD कैट जो ग्रुप्स हैं FB पर, ये जो इम्प्रूवर्स के ग्रुप है या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या सेकंड ईयर केमिस्ट्री, मतलब फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर्स के ग्रुप्स हैं स्टूडेंट के। सो आप लोग को चाहिए कि ये वहाँ पे क्या करें, आप लोग शेयर करें, ठीक है, और बताएं कि ये चैनल जो है बहुत ही अच्छा है। मैं टेक्स्ट बुक की रीडिंग कराती हूँ और साथ में लेक्चर्स, साथ में न्यूमेरिकल्स, और ठीक है। सो आप लोग की ज़िम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे FB पर, इंस्टाग्राम और पता नहीं जो है जहाँ पे जो है मतलब आप लोग शेयर कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग, मुझे उम्मीद है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्रमोट किया है। मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, ठीक है। सो अब मैं चैप्टर 8 को स्टार्ट करने लगी हूँ। जो इस चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ऐसा ही रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या मिले, प्रमोशन मिले और मैं फिर आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ, ठीक है। और लाइक का बटन जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो ना, आप लोग लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि बाद में जो है लाइक का बटन प्रेस करना आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। सो आपका ये जो लाइक है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का सबब बनता है। जबकि आप लोग को ये पता नहीं लाइक जो है कुछ नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं कहती हूँ अच्छा ये वीडियो लोगों को ज़्यादा पसंद आई है। अब मैं इसी वीडियो, ये जो वीडियोस, अगर आपको ये चैप्टर की रीडिंग करना ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा लाइक करें, तभी मैं समझूंगी कि शायद बच्चों को इसका ज़्यादा इंतज़ार है टेक्स्ट बुक रीडिंग का, तो मैं इस पर फोकस करूँगी, ठीक है। लाइक जितने जिस वीडियो पर आते हैं तो मैं उसी वीडियोज़ को लेकर चलती हूँ, ठीक है। सो अब देखें मैं स्टार्ट करने लगी हूँ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द वर्ड काइनेटिक इज़ ड्राइव फ्रॉम, जो वर्ड है ना, जो लफ्ज़ है किसका, काइनेटिक का, इज़ ड्राइव, ये क्या हुआ है, ड्राइव हुआ है किससे, फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड से, एक ग्रीक वर्ड से ये काइनेटिक का लफ्ज़ क्या हुआ है, ड्राइव हुआ है, काइनेटिक, विच मीन्स, यानी ये ग्रीक वर्ड है काइनेटिक जो कि ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। और इसकी मीन क्या है, इसकी मीन है मूविंग, सही है। काइनेटिक से आपको समझ आ रहा होगा, काइनेटिक मीन्स मूविंग, ठीक है। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें मूव ही होता है, सो काइनेटिक मीन्स मूविंग। चलो मैंने ट्रिक्स भी दे याद करने की। अच्छा, हेंस केमिकल काइनेटिक, इसी वजह से केमिकल काइनेटिक जो है इस डेड ब्रांच, इसी वजह से केमिकल काइनेटिक, अब आपको पता चल गया ना कि काइनेटिक जो है ग्रीक वर्ड है। अब अगर कहीं ये सिंपल सा MCQ होगा कि काइनेटिक कौन सा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, अगर आपने डॉक्टर दीना वज़ीर अकेडमी से वर्ड टू वर्ड समझा होगा। और आपको ये पता चले कि काइनेटिक की मीन क्या है, मूविंग, ठीक है। आप काइनेटिक जब आ जाए ना तो आपके दिमाग में कौन सा लफ्ज़ आएगा, काइनेटिक एनर्जी, इसकी मीन काइनेटिक की मीन्स क्या है, मूविंग, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक जो है एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें वो क्या करती है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, यानी केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि डील्स करती है स्टडी ऑफ। ये जो है फोर्थ ऑप्शन लिख के मैं पढ़ के बताती हूँ। नंबर 1 जो है रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो रेट्स है, रेट मीन जो रफ्तार है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन तो पता होगा ना, केमिकल रिएक्शन
केमिकल रिएक्टेंट के दरमियान जो केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो उसकी जो रफ्तार होती है, ठीक है, वो कौन सी ब्रांच बताती है केमिस्ट्री की? वो ब्रांच जो है केमिकल काइनेटिक होती है, जो कि हमें रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताती है कि भाई ये वाला केमिकल रिएक्शन इतनी रेट से जो है प्रोसीड हो सकता है, अगर हम इसमें कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो ये इतनी रेट से होगा, ठीक है। ये तमाम बातें हमें कौन बताता है? ये तमाम बातें हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, जो कि ब्रांच है केमिस्ट्री की। सही है, तो नंबर 1 तो मैंने समझा दिया, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताता है, ठीक है। और नंबर 2 देखें, फैक्टर अफेक्टिंग रेट, वही बात हो गई कि कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं रेट को, ठीक है। यानी एक तो ये बताता है नंबर 1 पे कि रफ्तार बताता है केमिकल रिएक्शन से, कि भाई इस केमिकल रिएक्शन की इतनी रफ्तार है, उस केमिकल रिएक्शन की इतनी रफ्तार में वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है, ठीक है। और दूसरा बताता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट, यानी कि क्या फैक्टर मीन क्या फैक्टर अफेक्ट करता है। फैक्टर्स जो होते हैं जैसे कि एयर का फैक्टर हो गया। अब आप कोई लेबॉर्ट्री में जो है केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं, वहाँ पे एयर पहले अगर होना लाजमी नहीं है तो आप तमाम खिड़कियाँ जो है बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर लाजमी है तो आप खुली रखते हैं। सो ये जो है हर एक्सपेरिमेंट के जो है रूल्स लिखे होते हैं कि क्या करना है, ठीक है। सो अगर उसके रूल्स के ख़िलाफ़ कुछ हो जाए, ठीक है, सो वो क्या केमिकल रिएक्शन सही हो पाएगा? नहीं ना। सो वो जो फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट पर, यानी वो जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो सही नहीं होगा, उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, ठीक है, या वो सही रिएक्शन नहीं दे पाएगा और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो सही प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा जैसा आपने सोचा होगा, जैसा उस एक्सपेरिमेंट में उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए इस तरह आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो इस पे ऐसे फैक्टर अफेक्ट हुए जो कि इसके रेट को क्या कर दिया, उसने कम कर दिया, ठीक है, या ऐसे फैक्टर अफेक्ट हुए जिसने इसके रेट को ज़्यादा कर दिया और आपको इसके रेट को नॉर्मल रखना था। सो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट को, ठीक है। तो वो फैक्टर भी कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक ही बताता है कि भाई ये फैक्टर जो है इसकी रेट पर असरअंदाज हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या है? द मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड, वो मैकेनिज्म जिसकी वजह से रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड करता है, ठीक है। यानी ये साथ में बताता है कि भाई ये तरीका आप अपनाएं, इससे जो है ये रिएक्शन जो है ये जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। ये तरीके भी हमें कौन सी ब्रांच बताती है केमिस्ट्री की? केमिकल काइनेटिक बताती है, ठीक है। और नंबर 4 क्या है? ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट। ऑप्टिमम कंडीशन, इन ऑप्टिमम कंडीशन पर जो मैक्सिमम यील्ड है प्रोडक्ट की, और ये हमें बताता है कि आप ये मैकेनिज्म करेंगे तो आपका रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड होगा, जैसे मैंने नंबर 3 में बताया। ये नंबर 4 भी उसी से रिलेटेड है। जाहिर सी बात है जब आपको ज़्यादा प्रोसीड होगा रिएक्शन तो आपको क्या मिलेगा, जो मैक्सिमम यील्ड मिलेगी प्रोडक्ट की, यानी जितनी आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, और ऑप्टिमम कंडीशन पर ही, ठीक है। सो ये तरीके जो है, ये मैकेनिज़म्स जो है, और ये फैक्टर अफेक्टिंग रेट का जो बताता है, ये रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का बताता है। ये तमाम 4 ऑप्शन है जो कि केमिकल काइनेटिक क्या करता है, डील्स करता है, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पढ़े। नंबर 1 क्या था? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नंबर 2 क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग रेट। नंबर 3 क्या है? द मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड, यानी वो मैकेनिज्म जिसकी वजह से वो रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है मजीद। और नंबर 4 क्या है? जो ऑप्टिमम कंडीशन है, कि भाई ये कंडीशन आपको रखनी है तो आपको मैक्सिमम यील्ड मिल सकती है प्रोडक्ट की, ठीक है। सो ये 4 जो मैंने बताए लाइन्स की, इससे डील्स करता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको याद रहेगा क्योंकि ये आ जाता है एज MCQs कि भाई किससे डील्स करता है। कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं इसमें से, तो आपको सही ऑप्शन पे ही टिक करना है, ठीक है। अच्छा, जिसने डॉक्टर दीना वज़ीर अकेडमी से वर्ड टू वर्ड समझा होगा वही इसका सही आंसर लगा पाएगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट होते हैं जो बुक की रीडिंग करते हैं लेकिन ऊपर से इतनी जल्दी में कर देते हैं कि उनको मतलब जिस तरह मैं समझा रही हूँ एक बात में मैं कितनी सारी बातें ला रही हूँ। ये क्यों मैं ला रही हूँ? वरना मैं जल्दी भी तो पढ़ा सकती हूँ। कम वक्त में मैं ये 2 पेज पढ़ा दूँ नहीं, लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है। मेरा काम आपको ये जो मैं इतनी सारी बातें बता रही हूँ ना एक लफ्ज़ में, ये मैं वजह क्यों बता रही हूँ, ताकि ये बातें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, ना कि शॉर्ट टर्म में। अगर मैं जल्दी से पढ़ा दूँ कि बस ये और ये जल्दी से यहाँ तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। सो ये बातें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में मैंने आज याद है, आपको कल याद है, परसों याद होगी, एक हफ्ते बाद आप बिल्कुल भूले हुए होंगे और फिर आप ये वीडियोस दोबारा से देखेंगे, ठीक है, और फिर भी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी।
ठीक है। सो फिर आप दोबारा देखने से परेशान आके फिर जैसे और चैनल्स पे होते हैं। सो मेरा चैनल इस तरह नहीं है, मैं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ों को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती हूँ। ये बात आप लोगों ने नोट की होगी, क्योंकि मैं एक लफ्ज़ में बहुत सी बातें निकाल लेती हूँ, फिर आप लोग क्या होते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और जब आप लोग सोचने पर मजबूर होते हैं, सो क्या होती है, वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, मेरा हमेशा से तरीक़ेकार यही रहा है, और इसी वजह से जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा उन्हें समझ आता है। क्यों समझ आता है? क्योंकि चीज़ उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और मैं उनको सोचने पर मजबूर करती हूँ कि भाई ये ऐसे होता है। जैसे मैंने अभी 4 ऑप्शन में कितनी सारी बातें बताई। एक तो ये मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है जो मैं इतना बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी की फ़िक्र नहीं है मुझे आप लोग ये जो है मैं जो समझा रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये जो आप मुझे ये इस वीडियो को जो टाइम दे रही है आपका ज़ाया ना जाए, और आप एक दफ़ा देखें और सारी बातें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, ठीक है। सो इस वजह से मैं कहती हूँ कि मैं इतना अच्छा समझा रही हूँ, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप इसे लाइक करें और शेयर्स करें FB पर, इंस्टाग्राम पर, और जो मज़ीद जो है सोशल मीडिया पर। सो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ठीक है। ये आपका फ़र्ज़ है। अच्छा, अब देखें रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या है कि रेट जो होती है रफ्तार, और वेलोसिटी जो है रिएक्शन की, ठीक है। सो वो क्या होती है, रेट जो होता है टाइम के लिहाज से कितनी उसकी रफ्तार है। अच्छा, ड्यूरिंग द कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रेक्टेंट, जो मोलर कंसनट्रेशन होती है ना रेक्टेंट की, वो ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। वेरीज रेट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। जाहिर सी बात है, आपने 2 रेक्टेंट को लिया और उनको मिक्स किया, ठीक है, और उनसे प्रोडक्ट बना, यानी रेक्टेंट की जो मोलर कंसनट्रेशन है वो जाहिर सी बात है डिक्रीज़ ही होगी, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये तो एक सेंस की बात है, ठीक है, कि द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रेक्टेंट यूजुअली डिक्रीज़ होगा, वेरीज जबकि प्रोडक्ट का जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। कंसिडर जनरल केमिकल रिएक्शन, जैसे ये रेक्टेंट है, रेक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, जाहिर सी बात है रेक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो रेक्टेंट तो कम ही होगा ना, तो इससे प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि प्रोडक्ट बनता जा रहा है। अच्छा, अब ये देखिए, ये डायग्राम भी दी हुई है उन्होंने, बुक वालों ने, मोलर कंसनट्रेशन और ये टाइम के लिहाज से चेंज जो आता है ना उसको रेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मोलर कंसनट्रेशन ये y एक्सिस पे ली है, टाइम जो है x एक्सिस पे लिया है। ये जो है रेक्टेंट है और b जो है प्रोडक्ट है। अब देखिए रेक्टेंट जो है पहले ज़्यादा था, ठीक है, हमने ज़्यादा लिया था, और वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, यानी मोलर कंसनट्रेशन की क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जबकि प्रोडक्ट जो था कुछ भी नहीं था स्टार्ट में, लेकिन जब जैसे ही रेक्टेंट ने रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट हुआ और बनते बनते ज़्यादा होता चला गया, यानी प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है जबकि रेक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ये डायग्राम बेस्ट है क्योंकि मैंने समझाई रिएक्शन प्रोफाइल। अच्छा, अब आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ डिफाइंड, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, रेट अभी बताया टाइम के लिहाज से जो चेंज आता है रिएक्शन में, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये डेफिनेशन मैं आपको समझा रही हूँ। इट इज़ डिफाइनिंग, ये हमें डिफाइन करता है एज द क्वांटिटी ऑफ रेक्टेंट, कि जो क्वांटिटी है ना रेक्टेंट की, ठीक है, कंज्यूम, वो क्या होती जा रही है, कंज्यूम होती जा रही है, ठीक है। और द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, और जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होती जा रही है, फॉर्म बनती जा रही है पर यूनिट टाइम। वही बात हो गई जो मैंने पीछे बताई हुई है, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन पता है किसे कहते हैं, कि रेक्टेंट जो है ना वो कंज्यूम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, और उसके बदले में क्या होता जा रहा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है टाइम के लिहाज से, ठीक है, पर यूनिट टाइम। अब इसका जो फार्मूला होगा, रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी इंक्रीज हो रही है ना कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो इंक्रीज ही होगा, या डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रेक्टेंट, क्योंकि रेक्टेंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और रेक्टेंट के नतीजे में प्रोडक्ट बनता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंट से ही प्रोडक्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है रेक्टेंट तो कम ही होगा, तो डिक्रीज इन कंसनट्रेशन रेक्टेंट, ठीक है, ये भी। और डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, यानी ये जो चेंज आया है ना कि रेक्टेंट पहले ज़्यादा था फिर वो कम होता जा रहा है, उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनता जा रहा है, वो ज़्यादा होता जा रहा है, रेक्टेंट की मकदार मज़ीद कम होती जा रही है, तो ये जो चेंज है
टाइम टेकन फॉर चेंज, जो टाइम ले रहा है ये चेंज, वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला था, मैंने बता दिया, बहुत ही ईजी है। अच्छा, अब देखें, द ग्राफ क्लियरली शो डेट द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये जो ग्राफ बताया था ना मैंने पीछे, सॉरी ये तो ग्राफ की बात हो रही है जो नीचे बना हुआ है। अच्छा, क्लियरली शो कर रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं है एंड चेंजेस विद टाइम। जाहिर सी बात है, पीछे भी मैंने आपको बताया एक छोटा सा जो था प्रोफाइल, कि उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म नहीं होती, यूनिफॉर्म की मीन होती है यकसा, मतलब कोई कमी बेशी ना आना। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन में तो कमी बेशी आ रही है ना, कैसी कमी बेशी, रिएक्टेंट में कमी आ रही है और प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, मीन यूनिफॉर्म नहीं है ना। सो यही कह रहे हैं कि हमें क्लियरली शो हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, इज़ नॉट यूनिफॉर्म एंड इट्स ग्राफ एंड इट्स चेंजेस विद टाइम। और वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से। यही बताया ऊपर कि ये चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से। इनिशियली द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, एंड इनिशियली में स्टार्ट में जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था ना, मतलब डिसअपीयर जो हो रहा था रिएक्टेंट ए, वो क्या था, फास्ट था। ठीक है, जो ए जो था ना, यहाँ पे मैंने बताया था कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो इनिशियली वो जो है क्या था उसकी वो फास्ट था, यानी उसकी डिसिपेरेंट जो है रिएक्टेंट की फास्ट थी। एंड इट्स अपर आउट, नज़र नहीं आ रहा, इज स्टेपर आउट ग्रेजुअली। इस कैमरे में मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है, टेपर आउट ग्रेजुअली और टेपर आउट हो रहा है ग्रेजुअली। सिमिलरली द इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी इज़ फास्ट बट फॉल्स ऑफ लेटर ऑन। ये कह रहे हैं कि इनिशियली जो रेट था ना फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का वो भी फास्ट था, यानी प्रोडक्ट जो बन रहा था वो भी फास्ट था, और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था रेक्टेंट का वो भी फास्ट था, यानी वो डिसअपीयर हो रहा था रेक्टेंट और फास्टली डिसअपीयर हो रहा था रेक्टेंट ए, और उसके नतीजे में प्रोडक्ट बी जो है फास्टली क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रही थी उसकी। ठीक है, हेंस द ओवरऑल रेट, और इस तरह से जो ओवरऑल रेट था ना, रेट ऑफ रिएक्शन था, वो हम डिफाइन कर सकते हैं अबव इज एक्चुअली द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी इस तरह से जो ऊपर ओवरऑल हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट तेज़ हो रही है, उसके नतीजे में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट तेज़ हो रही है। जाहिर सी बात है, जो उसकी डिसअपीयरेंस हो रही है रिएक्टेंट की फास्ट हो रही है, तो प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी फास्ट होगी। तो यही कह रहे हैं कि ओवर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली द एवरेज रेट, एक्चुअली ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, सही है, मीन इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है कि वो फास्ट हो रहा है तो वो फास्ट हो रहा है। अब इसके बारे में मज़ीद आगे बताऊँगी। ठीक है, अब ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। मैं पूरा ये जो है कहाँ, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, यहाँ तक ही ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के साथ फिर नीचे वाला ग्राफ भी मैं समझाऊंगी तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा, और लाइक का बटन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और FB इंस्टाग्राम वगैरह पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। MDCAT ग्रुप्स, इम्प्रूवर्स ग्रुप, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है, एक्स्ट्रा और भी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।